फिंगरप्रिंट से भूत भविष्य बता देते हैं। पहले आपका जो फिंगरप्रिंट लेते हैं पहले, वो बताते हैं कि अगर मिला तो हो गया, अगर नहीं मिला तो नहीं मिला। वैदेश्वरन कोइल में सबसे बड़ी पड़ताल। यहाँ के ज्योतिषाचार्य अगर आपका ताम्रपत्र मिल जाता है तो आपके भूत और भविष्य को दिखाने का दावा बेहद ही सटीक तौर पर करते हैं। नाड़ी ज्योतिष का रहस्य। क्या फिंगरप्रिंट से भूत भविष्य का पता लगाया जा सकता है? क्या तमिलनाडु के ताड़पत्रों में हर किसी का इतिहास दर्ज है? क्या हजारों साल पहले लिख दी गई थी हर इंसान की जीवनी? विज्ञान के इस युग में इन सारे सवालों पर ज्यादातर लोग हैरानी जताएंगे, लेकिन तमिलनाडु के एक बेहद ही खास इलाके में इन्हीं सवालों के जरिए अपना अपना सच जानने की इच्छा लिए दुनिया भर से लोग आए दिन पहुंचते रहते हैं। ये जगह है वैदेश्वरन कोइल। भगवान शिव के इस पवित्र पावन धाम से कई मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। लाखों लोग इस भव्य मंदिर में भगवान शंकर का दर्शन करने रोजाना पहुंचते हैं और अपने स्वास्थ्य के लिए यहां आकर प्रार्थना करते हैं। मान्यता है कि भक्तों की मनोकामनाएं यहां पर पूरी होती हैं, क्योंकि भगवान शिव यहां वैद्य के तौर पर विराजमान हैं। प्रथाओं के मुताबिक एक विशेष तरीके से यहाँ एक खास दवा बनाई जाती है। ये प्रथा आज भी यहाँ पर काफी प्रचलित है। भोले शंकर का ऐतिहासिक मंदिर वैदेश्वरन कोइल तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से लगभग 235 किलोमीटर और चिदंबरम से 26 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आपको कहीं बीमारियों के संहारक शिव को देखना हो तो आपको दक्षिण भारत तमिलनाडु के वैदेश्वरन कोइल आना चाहिए। जैसा कि नाम से जाहिर है, वैदेश्वरन यानी वैद्य और ईश्वर, भगवान शिव यहाँ पे वैद्य के रूप में विराजमान है और बीमारियों का संपूर्ण संहार करते हैं। कोइल का मतलब तमिल में मंदिर होता है, तभी आप जब किसी मंदिर जाएंगे तो आप कोइल नाम सुनेंगे। और चलिए देखते हैं कि कैसे यहाँ पर पनपी नाड़ी ज्योतिष्य लोगों को लुभाती है। अगर आपसे कहा जाए कि आपके जन्म से पहले ही आपके जीवन की सारी घटनाओं और आपके बच्चों, आपके परिवार के बारे में सब कुछ लिख कर रख दिया गया है, तो आप शायद यकीन नहीं करेंगे। लेकिन दक्षिण भारत में एक ऐसी ज्योतिष विद्या मशहूर है जिसमें यह दावा किया जाता है कि इसमें दुनिया के हर व्यक्ति का भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ लिखा है। और ये सब आज की बात नहीं है, आज से हजारों लाखों साल पहले ही सब कुछ लिख दिया गया था। इस विद्या को कहते हैं नाड़ी ज्योतिष, जिसकी जड़ें वैदेश्वरन मंदिर के आसपास वाले इलाकों से जुड़ी हैं। अख्तियार ने हर शख्स की भविष्यवाणी को ताम्रपत्रों पर लिख दिया था और यही फिर बाद में नाड़ी ज्योतिषम का आधार बना।
ऐसा कहते हैं कि इन ताम्रपत्रों को तंजौर की सरस्वती महल लाइब्रेरी में रखा गया था और वहीं से वेदीश्वरन कोयल के ज्योतिषाचार्यों को ये ताम्रपत्र मिले और उन्होंने पीढ़ियों तक से इसे संभाल कर रखा है और अब भी यहाँ पर उन्हीं ताम्रपत्रों के आधार पर आपके भविष्य की जानकारी दी जाती है। इसीलिए ये सबसे बड़ा दक्षिण भारत का एक आकर्षण और रहस्यमय केंद्र है। यहाँ हालांकि इस बात के दावे कई बार इस पर सवाल उठाए गए कि ये रियल है या फेक, लेकिन फिर भी यहाँ के ज्योतिषाचार्य अगर आपका ताम्रपत्र मिल जाता है तो आपके भूत और भविष्य को दिखाने का दावा बेहद ही सटीक तौर पर करते हैं। वेदेश्वर जो मंदिर है वहां पर उसी क्षेत्र में उसका विस्तार हुआ और कहा जाता है अगस्त मुनि का उसी क्षेत्र में आश्रम रहा और वहीं पर उसको संजो के रखा गया और कहा जाता है अंग्रेजों ने भी इसकी महत्ता को समझा और उनके विज्ञान को पूरे विश्व में पहुंचाने का कार्य किया। बहुत सारे लोग जो प्रभावित हुए उस नाड़ी विज्ञान के द्वारा उनके भविष्य के संबंध में, भूतकाल भविष्य इत्यादि समस्त विज्ञान के संबंध में आज जिस प्रकार से इंटरप्रिटेशन किया जाता है वो बिल्कुल एक मनुष्य को चमत्कृत करता है और आश्चर्यचकित करता है और बिल्कुल चमत्कारी विज्ञान है। भगवान शिव वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के तौर पर झारखंड के देवघर में भी मौजूद हैं और शंकर का वही वैद्य रूप दक्षिण भारत में वैदेश्वर कोयल के तौर पर उभरकर सामने आता है, जहां भगवान शिव से स्वास्थ्य का आशीर्वाद पाने के लिए तमिलनाडु के अलावा आसपास के कई राज्यों के शिव भक्त पहुंचते हैं जिनमें गजब की आस्था दिखती है। साथ के साथ यहाँ दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए नाड़ी ज्योतिष भी एक बड़ा आकर्षण होता है। क्या नाम है सर आपका? नीलकंठम। नीलकंठम। कहाँ से आए आप? मदुरई से। मदुरई से। अच्छा, मदुरई से वेदेश्वरन कोयल के बारे में आप जब इधर पूजा करने आते हैं आपको कैसा लगता है? नहीं, यहाँ पे तो ऐसा है 9 प्लैनेट का टेम्पल है यहाँ पर। अच्छा। कुंभकोण के आसपास में जब आपने प्लैनेट बोल रहे हैं वो प्लैनेट का भगवान ये सराउंडिंग में है। 9 टेम्पल है, उसमें से एक टेम्पल वैदेश्वरन कोयल है। इसीलिए हम आ रहे हैं, अब भगवान का पूजा किए, अभी वापस से। हमेशा आते कि पहली बार आए? नहीं, हर साल आते हैं। हर साल आते? हाँ जी। और भगवान से क्या मनोकामना पूरी होती है? हम तो भगवान से कुछ नहीं मांगते हैं। कुछ नहीं मांगते? हाँ जी, सिर्फ पूजा करके भगवान को फुल आशीर्वाद दे दो बस। अच्छा, मैडम जानती हैं थोड़ा हिंदी? आप बोलो, मैं उसकी ट्रांसलेट कर लेता हूँ। अच्छा, हाँ, मुझे इनको पूछे कि इधर शिव और शक्ति दोनों का मंदिर है, उसके बारे में मैडम क्या जानती है? அதாவது இங்கே வந்து சிவனும் இருக்காங்க, பார்வதி இருக்காங்க. அதை பற்றி உனக்கு எதுவும் தெரியுமான்னு கேட்குறாங்க. இது வந்து நவகிரகங்களோட செவ்வாயோட தலம். அங்கே வந்து இந்த செவ்வாய் பகவானுக்கு சிவன் தான் மருந்து கொடுத்து இது பண்ணார். அதனால இந்த செவ்வாய்க்குரிய தலம் அவர் வந்து வைத்தியநாத சுவாமி. ये जो मार्स प्लैनेट है ना, वो उसको तो पहले ये शिवजी ने जो उसके बीमार आया था वो उसको यहाँ पे उसको सही किया। வைத்தியநாத சுவாமி वैद्यनाथ भगवान है, उस भगवान तो जो मार्स का भगवान है ना, उस भगवान को बीमार आते टाइम इसी जगह पे उसको सही किया था। अच्छा, माइथोलॉजी कहती है कि भगवान को ही ठीक किया था। हाँ जी। मार्स प्लेनेट के जो स्वामी हैं, तो एक भगवान है, उस भगवान को जो बीमार आते टाइम शिव जी ने यहाँ के आके उसको ठीक किया और तभी से वो वेदेश्वरन कहलाए। வைத்தீஸ்வரன் इधर சாமி பேர் வைத்தியநாத சுவாமி. அந்த அம்பாலோட பேர் தையல் நாயகி. जो उसका नाम है वैद्यनाथ स्वामी, उसका बीवी का नाम है தையல் நாயகி அம்மா. तैयल नायकी। तैयल नायकी मतलब हिंदी में சிவன் சக்தி की. Actually, I heard about this temple, na. So Vaidyanadeshwara for health sake, people are visiting here. So you will be getting good health and fortune. I mean, for education purpose for kids, and especially this place is famous to know about your future. Yeah. They used to say that Nadi. Nadi Josham, and one more thing that is what do you say? The toddy leaves are there, na. ताड़। Yes. ताड़ पत्ता। वो लेकर वो तो हमारी कुंडली का देखकर वो मिलेगा तो हमारी
फ्यूचर बोलेगा। अरे Yeah. wonderful. देखिए, नाड़ी जोशियम के लिए ये जगह बहुत फेमस है। वेदेश्वरन कोई लोग आते हैं भगवान से ये मांगने कि उनका हेल्थ ठीक रहे, उनके बच्चों को समृद्धि मिले। लेकिन बाहर आप निकलेंगे तो बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स बैठे हैं जो अंगूठे का चिन्ह लेकर आपका पूरा भविष्य बता देंगे कि आप क्या करने वाले हैं, और यहाँ तक कि जो ताड़पत्र होता है उसमें ये भी बता देंगे कि आप अपने पूर्व जन्म में क्या थे और आपने क्या किया। ये वाकई रोचक है, दिलचस्प है और रहस्यमय भी। नाड़ी ज्योतिष की प्रक्रिया बेहद ही अनुशासित और पुरानी है। इस विद्या के जरिए जब कोई शख्स अपने भविष्य में होने वाली घटना या किसी समस्या का समाधान जानने के लिए नाड़ी ज्योतिषाचार्य के पास जाता है, तब पुरुषों से दाएं हाथ के अंगूठे का छाप लिया जाता है और महिला से बाएं हाथ का। इसके बाद ज्योतिषी नाम का पहला अक्षर और अंतिम अक्षर पूछते हैं। व्यक्ति की तरफ से दी गई जानकारी से ताड़पत्र को मिलाया जाता है। जिस ताड़पत्र से व्यक्ति की तरफ से दी गई जानकारी मिल जाती है, उससे ज्योतिषी आगे की सारी बातें बताते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि इस पूरी प्रक्रिया के बाद क्या वाकई में इंसान अपने भूत भविष्य के सच से रूबरू होता है? अंगूठे का फिंगरप्रिंट सभी का एक साथ नहीं होता, हर एक का अलग अलग होता है। इसी प्रकार से हर एक प्राणी का भविष्य अलग अलग होता है। एक साथ दो बच्चे उत्पन्न हुए हैं, जुड़वा हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके फिंगरप्रिंट जो हैं वो अलग अलग होंगे। तो उसी के आधार से ज्योतिषी जो है उसके भविष्य का कथन करता है। वैदेश्वरन कोइल के आसपास ये दावा भी दिखता है कि ताड़पत्रों में हर किसी की पत्नी, पति, माता पिता का नाम, बच्चों के नाम, बच्चों की संख्या और उनसे संबंधित सारी जानकारी लिखी हुई है। माना जाता है कि अगर कोई शख्स किन्हीं वजहों से परेशान है तो उसकी वजहें पिछले जन्म के कर्मों से जुड़ी होती हैं, और यहाँ पर दावा ये किया जाता है कि ज्योतिषाचार्य जो उपाय बताते हैं उन्हें अपनाकर मुश्किलों से मुक्ति भी मिलती है। पुराने जमाने में ताड़ के पत्ते होते थे, उन पर वो लिख के चले गए। अगर आपका थंब का अंगूठा मिल गया तो आपकी कुंडली मिल जाएगी, और इस अंगूठे से आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जन्म समय, आपके माँ बाप का नाम, आप कितने भाई बहन हैं, आप क्या करते हैं, ये ज्यादातर प्रचलित साउथ इंडिया के अंदर है, और साउथ इंडिया वाले लोग भिन्न भिन्न जगह पर फैल गए। हजारों साल पुरानी इस विद्या का आधार काफी वैज्ञानिक माना जाता है। दावा किया जाता है कि धरती पर सभी लोगों के अंगूठे के निशान 108 रेखाओं में ही विभाजित किए गए हैं, और ताड़ का पत्ता अंगूठे के निशान की पहचान पर निर्भर करता है। कुछ फिंगर प्रिंट की पहचान आसानी से हो जाती है तो उनके पत्ते भी जल्द ही मिल जाते हैं। दावा ये भी किया जाता है कि न सिर्फ हिंदुस्तानी लोगों के लिए बल्कि विदेशियों और दूसरे धर्मों के लोगों की भी जानकारी ताम्रपत्रों में दर्ज है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि विश्व के 40% लोगों के भविष्य का पता लगाने के लिए ही ताड़पत्र आज बचे हैं। बाकी ताड़पत्र समय के साथ साथ आज पढ़ने की हालत में नहीं बचे हैं। जो अंगूठा जो होता है, इसके ऊपर चिन्ह होते हैं। इन चिन्हों का उन्होंने भिन्न भिन्न व्यक्तियों का अंगूठे के थंब इंप्रेशन लिए, और थंब इंप्रेशन लेकर के उनकी कुंडली बनाई, और जैसे मेरा थंब इंप्रेशन लिया, और इसी प्रकार से ये थंब इंप्रेशन उन्होंने ये प्रूव किया कि ये थंब का जो इंप्रेशन है, ये अंगूठा मेरी मृत्यु के बाद ही किसी को अलॉट होगा। भगवान ने ऐसा एक सेटअप किया हुआ है कि वो पूरे वर्ल्ड में मनुष्य प्रजाति का अंगूठे का जो साइन है कभी मिलता नहीं है। वैदेश्वरन कोइल के आसपास वाले इलाके में नाड़ी ज्योतिष के जानकार कैमरे से दूरी बनाकर रखते हैं। ज्योतिषियों की दलीलें हैं कि कई दफा उनकी इस पुरानी विद्या को दुनिया के सामने सम्मान के साथ नहीं लाया गया था।
हालांकि हमारी पड़ताल के दौरान ऐसे कई लोगों से आमना सामना हुआ जो तकनीक के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में काम करते हुए भी नाड़ी विद्या, नाड़ी ज्योतिष के फायदों से काफी प्रभावित दिखे। ऐसे में नाड़ी ज्योतिष के तमाम दावों को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है। टेल मी अबाउट नाड़ी ज्योतिषम। வேற யார்ட்டையாவது கேளுங்க. நோ ஆன்சர். नो आंसर। नो आंसर। नो आंसर। देखिए, नाड़ी ज्योतिषम को लेकर कई बार सवाल उठे हैं, लेकिन यहाँ के ज्योतिषाचार्य दावा करते हैं कि ये सच है, क्योंकि उनके पास आपके भविष्य और भूत को लिखा हुआ ताम्र पत्र होता है। हालांकि यहाँ आसपास ये वैदेश्वरन कोइल का मंदिर है। मंदिर के ठीक बाहर से आप निकलेंगे तो 15 से 20 ऑफिस यहाँ आपको मिलेंगे, जो 9 बजे से लेकर 6 बजे तक आपके अंगूठे का प्रिंट लेकर आपका भूत भविष्य आपको बता देंगे। और अगर उसमें भी इन्होंने लोग यहाँ पर जो ऑफिस लगाकर बैठे हैं, उसमें कई सारे चैप्टर्स खोले जाते हैं। पर चैप्टर का 300 आपसे चार्ज किया जाता है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आप कभी यहाँ पहुंचेंगे तो आपको ये सब चार्ज देना पड़ेगा। आप अगर अपने एक चैप्टर में हो सकता है कि आपका सिर्फ फैमिली और एजुकेशन के बारे में हो, दूसरे जैसे जो नॉर्मली ज्योतिषाचार्य चार्ज करते हैं उसी के आधार पर कुछ अगर 10-15 पॉइंट है तो आपको 1000 से 1500 रुपए देने पड़ सकते हैं। देखिए, कुछ लोग यहाँ पर मुझे जब मैं पंडितों ज्योतिषाचार्यों के पास गई तो उनका ये कहना है कि नाड़ी ज्योतिषम को हमेशा मीडिया ने नेगेटिवली दिखाया, इसलिए वो लोग बहुत ज्यादा ओपन नहीं होते, वो किसी से बात नहीं करते। इवन यहाँ आप आसपास के लोगों से भी बात करेंगे तो वो बहुत ज्यादा खुल के इस पर बात नहीं करते। यू टेल मी अबाउट नाड़ी ज्योतिषम, व्हाट यू हर्ड एंड व्हाट यू अंडरस्टैंड? Already visited. I also seen for me myself twice, thrice. Yes. And what do you feel? It's real? Some things when we go with some issue, we feel that it is true. It is true. Yeah, we felt so, and it is also थोड़ा बहुत तो yes it happens. Yes. होता है। या होता है। अच्छा, और कितना पैसा इधर से आपको कितना पैसा दिया आपने दिखाने के लिए? वो एक्चुअली वो 1000-2000 लेते हैं, लेकिन पहले आपका जो फिंगरप्रिंट लेते हैं पहले, वो बताते हैं कि अगर मिला तो हो गया, अगर नहीं मिला तो नहीं मिला। अच्छा, अगर ताम्रपत्र मिला नहीं तो फिर आपको नहीं मिलेगा, तो पहले बोल देते हैं कि पहले ढूंढना पड़ेगा, फिर ढूंढते हैं, फिर अगर मिला तो फिर बताते हैं ठीक है आपका है। लेकिन अच्छा, ऑफिसेस में जाके उन्होंने दिखाना बंद कर दिया है, मतलब वो दिखाते नहीं है मीडिया को, क्योंकि कई बार मीडिया उनको नेगेटिव दिखाया है। तो थोड़े से नाराज हैं ज्योतिषाचार्य, जो मैंने यहाँ सुना है, क्योंकि वो कहते हैं कि कई बार मीडिया उनको गलत दिखाती है और इस पर बहस करती है कि सच है कि नहीं। तो मुझे बताइए कि वो कैसे काम करते हैं, मतलब आप गए वहाँ पे, आपने क्या क्या अनुभव किया? तो पहले हमारा हाथ लेते हैं। कितनी बजे आप जैसे दोपहर गए थे, तो उन्होंने दोनों हाथ से हमारा फिंगरप्रिंट राइट लेफ्ट लिया था। फिर बाद में उन्होंने बोला कि हमें ढूंढना पड़ेगा, हमें आपको ढूंढना पड़ेगा। तो टाइम उन्होंने लिया? 10-15 मिनट लिया उन्होंने। फिर बोले कि हाँ आपका मिल गया, आपका है। फिर बाद में रिकॉर्ड करते हैं, हमारे सामने जो बोलते हैं रिकॉर्ड करते हैं। पहले हमारे पूर्वज के बारे में बताते हैं, फिर बाद में हमारा पूर्व जन्म बताते हैं। तो मोस्टली कैसे होता है कि 3000 तक हो जाता है। तो क्या बोलते हैं कि पिछले पूर्व जन्म में आपने ये किया, तो इस कारण आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो आपने बेसिकली एक प्रॉब्लम के एक इशू के बारे में पूछा कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम क्यों है, या वो कुछ नहीं बताते हैं। नहीं कुछ आपने कुछ नहीं पूछा? नहीं, हम कुछ नहीं बताते हैं, वो खुद बताते हैं। तो हम जाते हैं, बोलते हैं कि वो खुद बताते हैं। अच्छा, ये बताओ मुझे कि जब आप मतलब 10-15 मिनट के बाद जब आपने, तो ऐसा भी होता है कि वो डिसाइड करते हैं कि आपने सिर्फ आपको पूर्व जन्म के बारे में पता करना है, या फिर आगे आपको अपनी पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं पूछते, कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो आपका चाहिए तो आपको फिर पे करना पड़ेगा, और फिर आपको फिंगरप्रिंट देके फिर 15 to 20 मिनट वेट करना पड़ेगा, और फिर वो आपको बुलाएंगे। अच्छा, और अगर ऐसा भी हुआ है कभी आपने मतलब अपने आसपास भी लोगों को देखा, ऐसा हुआ है कि किसी का ताम्रपत्र मिला ही नहीं? अच्छा, और ये मुझे बताइए कि कितना एक्साइटेड होते हैं लोग, क्योंकि आप लोग गए अगर वहां पे, तो फर्स्ट टाइम जब विजिट किया तो कैसा अनुभव होता है? क्योंकि देखिए, जब कभी आप अपने भविष्य के बारे में जानने की बात करते हैं तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। आपको लगता है कि अच्छा, ये भी पता चल जाएगा कि मैं क्या करने वाला हूँ, मेरी शादी कहाँ होने वाली है, या मैं कितना पढ़ाई करूंगा, या मैं कितना धन कमाऊंगा, ये सब आदमी जानना चाहता है। तो कितना एक्साइटेड होते लोग फर्स्ट टाइम विजिट? तो मोस्टली जो आते हैं यहाँ पे, दे कम विद सम प्रॉब्लम और सम इश्यूज। तो इट्स नॉट एक्साइटेड, इट इज रियली बिट स्कैरी। क्या बोलने वाले हैं, इनसे ठीक नहीं होगा या होगा, कुछ समझ में नहीं आता ना। कई बार जैसे हम दूसरे ज्योतिषी के पास जाते हैं तो वो हमें उपाय बताता है कि ये प्रॉब्लम है तुम्हारा, तो ये तुम्हें करना है, तो इससे थोड़ा कम हो जाएगा। तो ऐसा हुआ कि इधर भी ताम्रपत्र बता के बोला कि ये उपाय कर लो तो उपाय के लिए बोलते हैं, मोस्टली उपाय बोलते हैं, और उसके लिए पे करना पड़ता है।
वो बोलते हैं कि हम आपके लिए पूजा करेंगे और ये आपको प्रसाद भी भेज देंगे करके पूजा करते हैं। तो ऑनलाइन भी बुकिंग होता है इधर? ऑनलाइन भी नहीं होता है, तो यू कुड पेमेंट ऑनलाइन हो सकता है, लेकिन पूजा का जो प्रसाद होता है दैट विल बी सेंड बाय पोस्टल टू यू। अच्छा, वो पोस्टल होता है। अच्छा, ये पूजा किधर होता है? मंदिर में? यहाँ पे कुछ नहीं होता है, सब बाहर ही होता है, अंदर कुछ नहीं होता है। अंदर कुछ नहीं होता है, मतलब अंदर बैठे भगवान बीमारियों का संहार करते हैं और बाहर बैठे ज्योतिष आपका भविष्य बताकर अगर उसमें कोई दिक्कत है तो उसका संहार करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन बस उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जो देखिए सबसे बड़ी बात ये भी है कि मैंने वही कहा कि वो माना जाता है कि जो ताम्र लिपियां हैं वो जो तमिल संत थे अख्तियार, उन्होंने लिखी थी, उन्होंने की भविष्यवाणियां की थी और इसीलिए लोग एक्साइटेड भी रहते हैं। और जैसा सर ने बताया कि न सिर्फ एक्साइटेड रहते हैं, थोड़ा स्कैरी भी रहते हैं कि न जाने क्या बोल दें मेरे बारे में, न जाने क्या कह दें, और इसीलिए शायद कैमरा के सामने ताम्र पत्र को खोलने में ज्योतिषाचार्य भी अटकते हैं और डरते हैं। वो इस चीज को मीडिया पर नहीं दिखाना चाहते। हालांकि गूगल पर आप सर्च करेंगे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन जब आप रियल यहाँ पर आके महसूस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोग सीधे मुंह इस पर बात नहीं करना पसंद करते। यहाँ तक कि इतने सारे लोगों से मैंने पूछने की कोशिश की तो उनका सिर्फ और सिर्फ एक आंसर था, नो कमेंट्स। आज जब नए तरीके से हिंदुस्तान के ऋषियों के ज्ञान को समझा और सहेजा जा रहा है तो ये लाजमी बनता है कि उनकी देन को, हर पुरानी विद्या को वैज्ञानिक आधार पर परखकर देश समाज के हित में अपनाने की कोशिश की जाए। विज्ञान मानता है कि हर इंसान के अंगूठे के निशान अलग होते हैं। ये दावा नाड़ी ज्योतिष भी मानता है, लेकिन साथ के साथ ये दावा भी किया जाता है कि उसमें रेखाओं की संख्या एक दायरे में बंधी होती है और इन्हीं रेखाओं में व्यक्ति के स्वभाव, चरित्र, भविष्य की बातें भी छिपी होती हैं। पूरे विश्व में आपकी उंगलियों के निशान आपके अपने होते हैं और उसका मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है वो शायद 0.00% से भी कम है। यानी हर व्यक्ति के हाथों के जो निशान है वो बिल्कुल अलग प्रकार के हैं। आज विज्ञान इस बात को समझा है, परंतु नाड़ी विज्ञान के अनुसार से तो अनादिकाल में ही अगस्त मुनि ने उन समस्त शिराओं को देखते हुए नाड़ी हाथ के विभिन्न उंगलियों के पोर्स के द्वारा जो प्रेडिक्शन किया और उनको ताम्रपत्रों पे विभिन्न लीव पर जो नाड़ी के पत्ते पाम के जो उस वक्त वहां पर पेड़ के पत्तों के ऊपर लिखी हुई जो प्रेडिक्शंस हैं वो आज भी संजो के रखी गई हैं। जिस व्यक्ति का कोई अता पता नाम ग्राम नहीं है उसका भी अंगूठे को देख करके ये बताया जाता है, उसकी जन्मपत्री बनाई जाती है। इसको एस्ट्रोप्रॉमिस्टी भी कहा जाता है। हाथ की रेखाओं को देख करके, अंगूठे की रेखाओं को देख करके पूरी जन्मपत्री बना दी जाती है और एक भी फर्क नहीं पड़ता है, ग्रह नक्षत्र समय और उसकी जन्म तिथि तक निकल आती है। नाड़ी ज्योतिष पर विश्वास करने वालों में सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भी हैं। इनमें सिनेमा, राजनीति, खेल जैसे क्षेत्रों की हस्तियां शामिल रही हैं। दरअसल ये ताड़पत्र काफी पुराने हैं, इसीलिए कहा जाता है कि कई ताड़पत्र समय के साथ लुप्त हो गए। भगवान भोले शंकर यानी वैदेश्वर के नाम से प्रसिद्ध इस नगर को नाड़ी ज्योति धाम की वजह से नए दौर में नए चश्मे से देखा जा रहा है। इसे नई सुर्खियां मिल रही हैं। संवाददाता माधुरी कलाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।